थम नहीं रहा चोटी काटने का सिलसिला। कौन काट रहा है महिलाओं की चोटी? क्या है बाल काटने का सच? दिल्ली से लेकर हरियाणा तक आतंक। यूपी से लेकर राजस्थान तक हड़कंप। चोटी काटने के शक पर गई बुजुर्ग की जान। हर जगह मचा कोहराम। शरारत है, अफवाह या फिर साजिश? कौन है ये चोटी चोर? और मॉर्निंग स्पेशल पर इसी मसले के अलग अलग पहलू आपको हम दिखाएंगे। राजधानी दिल्ली में चोटी काटने वाले की दहशत जारी है। ताजा घटना मायापुरी इलाके की है, जहां एक महिला और 2 बेटियों की चोटियां कटी मिली। ये तीनों बेटियां नाबालिग हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद, तफ्तीश जारी, लेकिन कौन शख्स इसके पीछे है, क्यों इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है, सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अब तक कोई मुकम्मल इस पर मिल नहीं पाया। लेकिन ताजा मामला दिल्ली के मायापुरी इलाके से। ये सिलसिला लगातार जारी है। गाजियाबाद हो या फिर आगरा, दिल्ली हो या फिर राजस्थान, लगातार चोटी काटने के मामले सामने आते रहे हैं। आपको बताएंगे अलग अलग शहरों में कैसे चोटी काटने वालों के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं आगरा, जहां खौफ और दहशत का आलम यह है कि लोगों ने चोटी काटने के शक में एक महिला की पीट कर हत्या कर डाली। चोटी चोर के चक्कर में गई जान। बासठ साल की बुजुर्ग को मार डाला। चुड़ैल समझकर की हत्या। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में चोटी काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें लोगों के अंदर खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। अफवाहों का दौर ऐसा चला है कि कोई इसे प्रेत मान रहा है तो कोई चुड़ैल की साजिश। आतंक लोगों के अंदर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि डर के चलते एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि आगरा के डॉकी के गांव में विधवा महिला की ग्रामीणों ने चुड़ैल समझकर पीट कर निर्मम हत्या कर दी। 62 साल की विधवा मान देवी शौच के लिए सुबह करीब 4 बजे घर से निकली थी। जब वो अंधेरे में रास्ता भटक कर दूसरी बस्ती में चली गई, अचानक सफेद साड़ी में एक महिला को सामने देख बस्ती में हड़कंप मच गया और लोगों ने पीट कर महिला की हत्या कर दी। माँ जो है बिना गई भूत नहीं आएगी, बाल काटे वाली चर्चा चल रही है, तो बा मैं बिना जो लट जाए। तो जहाँ तक बारी बार मैंने करी है कि मैं जो शेरा की मेहता ही हूँ और जो है मैं गाँव की हूँ, मैं गल भूल गई हूँ, लेकिन वो देते ही रहे वहाँ। किन्हीं व्यक्तियों ने जो है उसको मारा पीटा चुड़ैल के शक में। हाँ, चुड़ैल के शक में। परिजनों का कहना है कि महिला चिल्ला कर अपना नाम और पहचान बताती रही, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से किसी ने विधवा की बात नहीं सुनी। काफी देर के बाद कुछ लोगों ने महिला को पहचान लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इसको भूल गई हूँ, अपनी रास्ता को मुझे घर पहुँचा दो, एक डंडा देने पे। फिर सब लोग उसे पीटते रहे। यहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं कि मतलब किसी की चुटिया कट रही हो या कुछ हो रहा हो, तो ये तो सब बनावटी बात है। बुजुर्ग की हत्या इस बात का सबूत है कि लोगों के अंदर चोटी काटने वाले का कितना खौफ बैठ चुका है, जिसे लेकर चल रही अफवाहें आग में घी का काम कर रही हैं। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। चोटी काटने की घटना जिस तरह से सामने आ रही है, उसमें रोज नए शहरों के नाम भी जुड़ रहे हैं। नया नाम इसमें गाजियाबाद का जुड़ा है और गाजियाबाद में अपनी तरह का ये पहला मामला है।
गाड़ी के ऊपर पड़े बालों का गुच्छा, चारों तरफ लगी भीड़, खौफ का माहौल और अफवाहों का दौर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में महिलाओं के बाल काटने का मामला अब गाजियाबाद तक पहुंच चुका है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में एक महिला के बाल काट दिए गए। संदिग्ध हालात में ये बाल काटे गए हैं। जब महिला से इस बारे में पूछा गया तो उसका जवाब हैरान करने वाला था। गाजियाबाद की रहने वाली उषा दोपहर करीब 1:15 बजे बच्चों को स्कूल से लेकर घर आई। महिला का कहना है कि अचानक उसे एक बाबा दिखे और वो डर के मारे बेहोश हो गई और जब होश आया तो उसके बाल कटे हुए थे। बच्चे को लेके आई, उनके कपड़े चेक करके ना खड़ी हुई थी, तो पता न लगी गिर गई थी। बेहोश हो गई। बाबा के 50 मिनट न पता। तो आपको नहीं पता ये आपके बाल किसने काटे हैं? नहीं। तो क्या कौन दिखाई दिए थे आपको? एक बाबा से दिखाई दिया। क्या बोल रहे थे बाबा? बाबा ने तो कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद क्या देखा आपने? कुछ भी न देखा, बेहोश। आपको पता नहीं चला आपके बाल किसने काटे? ना। महिला के बाल कटने की घटना के बाद हड़कंप मच गया। परिवार का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं मोहल्ले के लोगों ने भी कुछ भी नहीं देखा। परिवार के दूसरे सदस्य भी बाहर के कमरे में थे। ऐसे में वहां किसी बाबा या किसी शख्स को नहीं देखा गया। वही आज दोपहर 1:30 बजे स्कूल से बच्चे को लेकर आई थी। जब बच्चे को लेकर आ गए, बच्चे को कपड़े चेंज करने में बैठी थी, तुरंत इनके सिर में दर्द हुआ और सिर में दर्द होने के कारण एक बाबा से दिखाई दिए, जिस कारण ये बेहोश होगी। वो बेहोश होने के बाद ये होश में आई। इनके पास एक कैंची और इनके बाल कटे हुए पाए। इन्हें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, और ये इस हालत में नहीं है ये अपने मुंह से खुद बता सके कि इनके साथ क्या दुर्घटना घटी है। घटना के बाद से महिला और उसका परिवार डरा हुआ है। वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मयंक कौर, गाजियाबाद, आज तक। इस घटना के बाद गाजियाबाद में दहशत का माहौल, लेकिन दहशत का माहौल मथुरा में भी है, जहां इस तरह के 7 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कोई सुराग इस पर अब तक मिल नहीं पाया। मथुरा में नहीं थम रहा चोटी काटने का सिलसिला। अब तक 7 महिलाओं के कटे बाल मिले। कटे बालों से दहशत। मथुरा में रहस्यमय तरीके से महिलाओं की चोटी काटे जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार बाल कटने की बढ़ती घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। इन रहस्यमय घटनाओं को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और अफवाहें फैल रही हैं। कोई इसके पीछे चुड़ैल बता रहा है तो कोई इसे किसी गैंग की करतूत। आलम यह है कि गांव में लोग पहरेदारी करने को मजबूर हैं। अब तक जिले में महिलाओं के बाल काटे जाने के 7 मामले सामने आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात, एक भी मामले बाल काटने के पीछे की सच्चाई का पता नहीं लग सका है। बस अफवाहें फैलती जा रही हैं। ताजा मामला मथुरा के बाली इलाके का है, जहां 40 साल की महिला के किसी ने बाल काट दिए। यहाँ आए के मतलब एकदम से उसे चक्कर से आई, मतलब गिर पड़ी है वो। हमने वो खड़ी करी है तो मतलब उसमें मतलब चुटिया यहाँ पड़ी है, अलग पड़ी मतलब चुटिया। तो उसके बाद हमने देखो तो मतलब बेहोश है गई वो। मथुरा में इससे पहले भी 3 दिनों से लगातार बाल काटने के मामले सामने आए हैं। बरसाना के पास भडोकर गांव में घर में काम करते एक महिला बेहोश हो गई। होश आने पर कटी चुटिया को देख महिला के दिल में दहशत बन गई और अपने ससुराल वालों को घटना की जानकारी दी। घटना सुनते ही आसपास के लोग आ गए और गांव में हड़कंप मच गया। पहले तो चलती हुई थी कि हाथ जाती हुई और फिर मैंने बोर्स मारे फिर तसला मारे फिर मैं की डरती मैंने फिर बात उठाई थी और आई और आगो और लेगो ऐसे बोल के और बहु जो है पछाड़ खा के गिर पड़ी, उसकी चुटिया कटी पाई हमने देखे हैं बहुत सारे। पूरा गांव आलियो आन गांव तक मेहरानो सतवास के आए सुन के, और बहुत गांव के बाहर बाहर तक के आदमी आए तो उन्हें भी ये बात कही है प्रत्यक्ष में हकीकत में सही है ये। इसी तरह का दूसरा मामला मथुरा के थाना मरगोर्रा इलाके से आया, जहां एक सोती हुई महिला की चोटी कटी मिली, जिसके बाद दहशत में महिला की हालत गंभीर हो गई।
हमारे गांव में बहुत अमन चैन था, पर हमारे गांव में हमारे नज़दीक बिल्कुल मास्टर नौल सिंह की पत्नी प्रेमवती, इनकी रात को 1:30 बजे के करीब ये चुटिया का काम मतलब कटने का काम हो गया। ये अचानक ऐसी दुर्घटना कैसे हो, तभी से बेहोश पड़ी है वो और हालत उसकी गंभीर है। महिलाओं के लगातार बाल कटने की घटना पुलिस के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है, जिनके हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। चोटी काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर महिलाओं के बाल कैसे कटे मिल रहे हैं? ये किसी की शरारत है या फिर साजिश? मदन गोपाल, मथुरा, आज तक। इस घटना के पीछे की हकीकत क्या है, इंतजार करना होगा तफ्तीश की और आगे बढ़ने का। लेकिन ऐसे में आप खुद किसी अफवाह का शिकार ना हो, अफवाहों को आगे भी ना बढ़ाएं। हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद सुबह की और बड़ी खबरों के साथ डबल डोज के साथ हाजिर होंगे 1 और 11 में। मैं और नेहा बादम, देखते रहिए आज तक।